दोस्तों, कभी आपने अगर नोटिस किया है कि जब हम वैकेशंस पर हॉलीडेज़ पर जा रहे होते हैं तो बड़ी ही एक्साइटमेंट होती है, बड़ा ही हैप्पी होते हैं सब। इवन आप जब गाड़ी में जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए आप जा रहे हैं, जाने के टाइम पे भी आपके अंदर वो अच्छी फीलिंग्स होती हैं। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि अब हमें वहाँ जाना है, ये करेंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर होगा, ये साइट सीइंग हम करेंगे। बहुत सारी कुछ आपकी प्लानिंग होती है और आप उसे इम्प्लीमेंट करते हुए जैसे जा रहे हैं तो आपके अंदर वो खुशी वाली फीलिंग, वो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग सब होती हैं। और अगर आपने देखा हो कि जब वो वेकेशन ख़त्म हो रहा होता है और आप वापस आ रहे होते हैं उसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, अब वापस की जर्नी में आपके अंदर जो फीलिंग्स, जो इमोशंस बन रहे होते हैं वो बड़े ही डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू जब आप जा रहे होते थे। अब तो आप वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो भी वहाँ पर ऐसे इमोशंस बन रहे होते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। आपके अंदर कुछ इस तरह की चल रही होती है चीज़ें कि आप बस चुपचाप बैठे रहना चाहते हैं और आपका मन नहीं कर रहा होता कि ज़्यादा बात करें। आप ज़्यादा वक्त सोते हुए जो टाइम है उसको निकालते हैं और फिर अपने घर पहुँच जाते हैं। तो आपने अगर ये नोटिस किया हो कि जब भी हम वेकेशन से या कहीं और से किसी के घर गए थे या एक लॉन्ग ट्रिप था, कोई भी चीज़ हो ऐसी, उसमें जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारे अंदर ये ख़राब फीलिंग क्यों जनरेट हो रही है, क्यों चल रही थी, हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे हम कुछ छोड़कर और फिर इधर आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें कि मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी का डिवोर्स हुआ है, एक पर्सन के साथ जब वो रिलेशनशिप में एंटर कर रहा था, वो बहुत सारी उसकी प्लानिंग थी, बहुत सारा कुछ उसने अपने सपने सजाए थे। जो वो सारे सपने सजा रहा था तो बहुत खुश, बहुत एक्साइटमेंट, बड़ा ही हैप्पी होकर वो सारी प्लानिंग कर रहे थे। उस पर्सन के साथ आपने बहुत सा वक्त बिताया, कुछ साल बिताए अपनी लाइफ के, और आपने वहाँ पर प्रोग्रेस किया, बड़ा अच्छा जा रहा था। और फिर अचानक से कहीं से ऐसी सिचुएशन बनी कि ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया। तो जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं आपके अंदर, वो बहुत ही ख़राब, बहुत ही ऐसा कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे पूरी लाइफ ख़त्म हो गई है। आपको कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ बचा ही ना हो। सो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तब आप बहुत नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स को फेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझसे कुछ छूट रहा है और जो मैंने सपने सजाए थे पूरी लाइफ के वो टूट गए हैं। सो जब ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होता है तो वो जो सारा कुछ आपने अब तक प्लान किया होता है, जो भी सपने आपके होते हैं, वो जो बिखरे हैं, वो जो टूट गए हैं, उनके कारण अब आपको वो इमोशंस रन हो रहे होते हैं जो कि आपको ख़राब फील कराते हैं। और अगर किसी की लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि उसका कोई लव्ड वन, कोई ऐसा पर्सन जिससे वो बहुत प्यार करता था, कोई फैमिली मेम्बर, कोई अच्छा दोस्त उसे छोड़कर चला जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अब वो पर्सन नहीं रहा इस दुनिया में, यानी कि उसकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सोचिए कि उस पर्सन का क्या हाल होता है, जिस पर्सन के साथ उसने सालों बिताए हैं और ढेरों दुख और सुख का वो पार्ट रहा है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो दुनिया छोड़कर चला गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारा इस तरीके से चल रहा होता है कि बस जैसे कि पूरी लाइफ उस पर्सन के साथ ही फिनिश हो गई हो। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तो इस तरह से जाते हैं जैसे कि उसका सब कुछ चला गया हो और वो फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में रिकवर करने लगता है। कई साल हम अपने इसी दुख में बिता देते हैं कि काश वो होता, काश वो पर्सन मेरी लाइफ में होता। चाहे वो ब्रेकअप हो, डिवोर्स हो या फिर ग्रीफ की सिचुएशंस हों, हम कई सालों तक बस इसी गम में डूबे रहते हैं कि काश वो पर्सन मेरी लाइफ में होता, कि काश वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस लौट आए। हम ऐसा बार बार हर रोज़ सोच रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो लौट कर नहीं आने वाला। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस, कि आपको जो लाइफ में सिचुएशन बनी है ये, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। आप सब जानते हैं कि डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। आपको जो भी ये सगे संबंधी, आपके ये दोस्त हैं,
हम सब एक दूसरे से एक ना एक दिन जुदा हो जाएंगे। एक ना एक दिन आपको वो रियलिटी को फेस करना होगा। कोई पहले करेगा, कोई बाद में करेगा, कोई नहीं जानता किसका टर्न कब आएगा। जब ये रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो बहुत पेनफुल बन जाती है। वो इमोशंस आपके बहुत लंबे टाइम तक दबे रह जाते हैं और फिर वो एंजाइटी के रूप में और प्रॉब्लम्स के रूप में, मेंटल इलनेसेस के रूप में आपके निकलते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये एक रियलिटी है जो सबके साथ होनी है, तो आपका गम जो है, जो आपके इमोशंस जो हैं, वो बहुत हल्के हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक अपने लव्ड वन को खो देना, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरना, वो बहुत ही आपके लिए दुखदाई है, लेकिन लाइफ कीप्स गोइंग। आपको अगर ये लाइफ बची है तो आपको उसे जीना होगा और इस तरह से जीना होगा जैसे कि वो लव्ड वन अगर होता, वो चाहता कि आपकी लाइफ कैसी हो। क्या वो चाहेगा कि आप रो रो कर अपनी बाकी ज़िंदगी को ख़राब कर दें पूरा, या वो चाहेगा कि आप इस गम से उभर कर अपनी लाइफ को और खूबसूरती से जिएं, इस तरीके से जिएं जैसे कि आप पहले प्लान करते थे, पहले जीना था आपको, बिल्कुल उस तरीके से, या इवन और भी उससे अच्छे तरीके से आप जिएं, तो उसको खुशी ही होगी। लेकिन हम वो सब नहीं देखते हुए सिर्फ अपने उस गम में डूब जाते हैं और ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तो एक सच्चाई है जो हर किसी के साथ होनी है। डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे ग्रीफ को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो अभी भी इस तरह से अपनी लाइफ में वो पेन को झेल रहा है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया है अभी कि लाइफ ऐसी ही है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और लाइफ में ये मोड़ तो एक ना एक दिन सभी को आना है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये मान लेंगे कि यस, ये तो सभी के साथ होना है, और हर रोज़ इस एंगल को आप देखते रहेंगे कि जो भी ये मेरे लव्ड वंस हैं, जिनके साथ भी मैं अटैच्ड हूँ, इनसे एक ना एक दिन तो हमें अलग होना है। चाहे मैं अलग हूँ या ये अलग हूँ, लेकिन एक ना एक दिन यही रियलिटी है कि अलग होना है। जब इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में मदद मिलेगी और आप उन इमोशंस को बहने देंगे, निकलने देंगे, ताकि आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस कर सके। देखिए, चाहे अटैचमेंट्स ऐसी हों कि आप उस पर्सन के साथ फुल्ली अटैच्ड हैं और आपका ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, आपको बहुत दर्द फील हो रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे तो उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप देखिए अपनी पूरी लाइफ को ख़राब ना करें, क्योंकि वो पर्सन अगर लौट के नहीं आने वाला तो आपको अपनी लाइफ को इसी तरीके से एक्सेप्ट करके कि यस, इट्स टाइम टू मूव ऑन, ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, एक्सेप्ट कीजिए उसको और फिर आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ताकि आप वो सब कर सकें जिसके लिए आप आए हैं इस दुनिया में। जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, उस काम को कीजिए। क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे, उसको उसी तरीके से देखोगे कि वो मेरी लाइफ से चला गया है, अब मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो आपको लॉन्गर टर्म्स में ये इमोशंस प्रॉब्लम देते रहेंगे और आपके अंदर एंजाइटी पलती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंजाइटी फ्री लाइफ या मेंटल इलनेस फ्री लाइफ जीऊँ, तो आपको वो सिचुएशन एक्सेप्ट करनी होगी, उन्हें माफ़ कर देना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो चाहे ग्रीफ्स हो, चाहे आपके ये ब्रेकअप्स हों, डिवोर्सेस हों, या कोई और चीज़ जिससे भी आप अटैच्ड हों, कोई पर्सन है या कोई और एनिमल है या कोई चीज़ है, आपको इन अटैचमेंट्स पर काम करना होगा बिल्कुल इस तरीके से कि आप सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि ये सिचुएशन है। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं और जो आपके इमोशंस हैं उनको भी राहत मिलती है और फिर आप आगे प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं।